आपका जो पहला टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। ऑलराइट। अब यहाँ से देख लीजिए, मैं सोच रहा था कि मीटिंग में हम लोग जो है एक मीम में आपको दिखा देता हूँ। मीटिंग जरूरी नहीं कि हम लोग मीटिंग मीटिंग करते रहें। क्लास को जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से वोट से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि नून में क्लास होगी या नाइट में क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा जो है मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है या फिर मंत्रालय जिम्मेदार है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर्स और स्टैटिक्स। तो हम लोग देखिए जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है वो सेंसेक्स या फिर आप इसे हिंदी में बोले जनगणना कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा जो है आर्टिकल दिखा देता हूँ हिंदुस्तान का। यहाँ से आप देखेंगे हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि जल्द ही जो है आपको यहाँ पे सेंसस होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? सबसे फर्स्ट टाइम सेंसस जो है कब कराया गया था? तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के टाइम में ये पहली बार कराया गया था। कब? 1872 यानी कि 1872 में ये पहली बार कंडक्ट कराई गई थी। और हर बार जो है 10 साल के बाद में यानी कि एक डेकेड के बाद जो है ये होता था। अब देखिए जनगणना कराने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसलिए रखा गया था ताकि हम लोग जो लोगों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग स्कीम बना सकें, यानी कि हम लोग जो है स्कीम बना करके लोगों का विकास कर सकें, उनकी क्या नीड्स है उस पर हम लोग फोकस कर सकें। अब देखिए उसके बाद जो है कंप्लीटली जो जनगणना है, हर बार जो रेगुलर जनगणना हुई वो लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई। कब से? 1881 में, यानी कि 1881 ईस्वी से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अब आगे देखिए इसके बारे में कुछ और बातें लिखी गई है, ये पीडीएफ में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ जो है भी पढ़ा रहा हूँ और आगे जो है उसको हम लोग देखेंगे। हाँ, एक और बात, ये जनगणना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 2026 में आपका जो है ये जनगणना खत्म हो जाएगी और परिसीमन यानी कि जो सीटों की संख्या है उसका भी निर्धारण किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या की जो है घोषणा की जाएगी। अब महिलाओं के लिए जो है रिजर्वेशन भी रखा गया है पार्लियामेंट में 33%। उस पर भी जो है सीटें महिलाओं को कहाँ पे मिलने वाली है उस पर जो है इस सेंसस के बाद जो है डिसाइड किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग जो है कुछ और चीजों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां से हम लोग देख लेते हैं। इसका जो पहले आंसर है वो है 1984। अब थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेंगे, उसके बाद जो है चीजों को देखेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए ये जो है बनाया गया है सैंडस्टोन, यानी कि हिंदी में बोलूं अगर मैं तो बलुआ पत्थर के द्वारा इसको बनाया गया है। अब यहाँ से देख लीजिए ये जो 13 सेंचुरी है किंग नरसिम्ह देव वर्मन वन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। अब जो है ये है लोकेटेड कहाँ, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोणार्क के उड़ीसा में। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से आप पिक्चर देख लीजिए, ये जो है आपको यहाँ पे पार्लियामेंट में दिखेगा और यहाँ से आप जो है कोणार्क का जो एक रेप्लिका है वो आप यहाँ से देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नई तरुण प्लस। आज हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग आगे इस पे वर्क करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि क्लासेस कब होगी। क्लासेस के बारे में चिंता मत करें, डेमोक्रेटिक तरीके से अधिक लोग जिस जिस टाइमिंग को जो है प्रेफर करेंगे उसी टाइम पे हम लोग क्लासेस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और मैं आप लोगों से क्लास के बाद जो है ये क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी करंट अफेयर्स वाली एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बात करेंगे, क्वेश्चन को पूछेंगे जिससे आप इसे आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नई तरुण प्लस श्रेणी के तहत बढ़ी हुई ऋण सीमा क्या है? तो देखिए एक्चुअली जो मुद्रा लोन के बारे में आप लोगों ने जान रखा होगा, मुद्रा लोन जो है लोगों को दिया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस जो है शुरू कर सके, स्टार्टअप शुरू कर सके। तो 20 लाख रुपए जो है अब जो है आप ले सकते हो बिना कोलेटरल, किसी भी चीज को गिरवी रखे बिना। सीधा सीधा अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, आपको ना कोई अपना घर के पेपर को रखना है ना ही कोई गोल्ड रखनी है, इसके बावजूद भी आपको लोन मिलेगा। यहाँ से आप देख लीजिए मुद्रा लोन में जो है 4 स्टेज आपको देखने को मिलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसे जो है एक एक ग्लांस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये शिशु में आपको जो है 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, किशोर में जो है आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, तरुण में जो है आप मैक्सिमम 10 लाख तक जा सकते थे। अब तरुण प्लस ला दिया गया फोर्थ स्टेज, जहां पे आप 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लीकेबल हो सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी मुद्रा योजना की? तो देखिए 8 अप्रैल 2015 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
और इसकी घोषणा जो है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। आगे देखिए तिहरा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो देखिए ये करंट अफेयर्स 1 नवंबर और 31 अक्टूबर के आसपास के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको मैंने ऐड किया है। तो जो तिहरा त्योहार है आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। अब नेपाल के लोग जो है दीपावली को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? कुछ चीज़ों को और हम लोग यहाँ पे एडिशनल में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है रोशनी का त्योहार है, और आपने यम का दिया के बारे में भी सुना होगा जब आप दीपावली मनाते हो तो। अब यहाँ से देख लीजिए नेपाली के अलावा कुछ-कुछ सिक्किम के जो राज्य हैं वहाँ पे भी इसे मनाया जाता है, और इंडिया में दीपावली के नाम पे जो है इसे मनाया जाता है, और अलग-अलग शहर में रोशनी, एक्चुअली कुल मिलाकर आप इसे लाइट का त्योहार कह सकते हो। अब यहाँ से देख लीजिए पहले दिन फर्स्ट डे में जो है काग तिहार के तौर पर मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको कौवा दिख रहा होगा। हिंदू धर्म में जो है कौवा को शुभ नहीं माना जाता है, और इसे मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। अगर कौवा ज्यादा काव काव करे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगले दिन हम लोग जो है कुकुर तिहार यानी कि लव ऑफ डॉग्स के बारे में बोल सकते हैं, अफेक्शन ऑफ डॉग, यानी कि हम लोग जो है कुत्तों के प्रेम के तौर पर जो है इसे मनाते हैं। और आगे फिर जो है लक्ष्मी पूजा वगैरह होती है इसमें, जैसा हम लोग करते हैं वैसा। आगे देखिए हाल में ही किस राज्य ने म्यूनिस पर जो है प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ से आप देखिए म्यूनिस क्या होता है। सबसे पहले एक्चुअली एक क्रीम आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये खाया जा रहा था, ठीक है। अब इसके वजह से तेलंगाना में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग की जो है डेथ होने लगी। फूड पॉइजनिंग की वजह से जो लोग मर रहे थे, फूड पॉइजनिंग की वजह से लोग क्या हुआ, लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो गई। अब फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है इंडिया में, लेकिन अब म्यूनिस खाने की वजह से ज्यादा लोगों को हो रही थी, तो सरकार ने 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ से जो है आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे, एक महिला की, एक वुमेन की मौत भी हो गई थी इस वजह से। 1 साल के लिए जो है खास करके जो एक से बने हुए हैं उनको यहाँ पे बैन कर दिया गया कि आप जो है इसे नहीं बना सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व स्वर्ण परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। जो डाउट होगा आपको मैं बता दूं, लास्ट में मैं ले लूंगा, डोंट वरी। आपको आराम से जो है डाउट को भी मैं देख लूंगा। जो भी आपका डाउट बनेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मत सोचना कि ये जो है वन वे कम्युनिकेशन है। ऑनलाइन क्लासेस की मतलब होती है 2 वे कम्युनिकेशन। आप अपने डाउट को भी पूछेंगे और आपके डाउट को भी यहाँ पे प्रॉपरली उस पर जो है वर्क किया जाएगा, डोंट वरी। और हम लोग छोटा सा क्विज भी करेंगे रोज, ताकि जो हम लोग क्वेश्चन को करें वो 100% आप याद रख पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूछा गया है जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है ये किस साल जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहां से आपको दिख रहा होगा, देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1987 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अब इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया में भी आपको इसके ऑफिसेज देखने को मिलेंगे। इंडिया में, चाइना में इसके ऑफिस जो है आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ? इंडिया में यानी भारत में ये ऑफिस आपको देखने को मिलेगा, चाइना में आपको ये ऑफिस देखने को मिलेगा। अगर मैं आगे की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? लंदन में, ठीक है। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो देन आपको एक थोड़ी सी नॉलेज होगी कि हम लोगों ने लंदन से बहुत सारा जो है गोल्ड वहां पे हम लोगों ने जमा कर रखा था। वहां से हम लोग गोल्ड को क्या कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि वहां से वापस क्यों ला रहे थे? क्योंकि गोल्ड आप देखो कहीं पे भी रखते हो ना तो आपको चार्ज देना होता है। जैसे आप कहीं पे रेंट पे घर पे रहते हो तो आप रेंट चुकाते हो, उसी तरह से हम लोग जो है सोना को, हम लोगों ने बहुत सारा सोना जो है लंदन में जमा रखा था, उस पर हम लोगों की बहुत सारे जो है पैसे बर्बाद हो रहे थे, तो हम लोगों ने अपने यहाँ जो है उसे लाना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। यहाँ से आप विकिपीडिया का ये पेज देख सकते हैं। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज एन इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री। हिंदी में बता देता हूँ। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ से देख लीजिए। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके ऑफिसेस आपको इंडिया में, चाइना में, सिंगापुर, यूएई और यूएस यानी कि अमेरिका में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और हाँ, एक और बात, सबसे अगर ज्यादा सोने की बात करें तो इंडिया के जो घर हैं, यानी खास करके महिलाओं में ज्वेलरी को लेकर जो बातें हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और वैसे भी गोल्ड के बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो है आपके प्रॉब्लम में, दुख में जो है ये सहारा बनता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री। अब सबसे पहले एक सवाल यहां से आपके मन में ये आना चाहिए कि जो भारत के होम मिनिस्टर हैं कौन है। मैंने शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, अमित शाह जो है भारत के होम मिनिस्टर हैं। अब देखिए अगला सवाल इसी से क्या है, गृह मंत्री दक्ष पदक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। अब देखिए इसकी घोषणा जो है 2024 में की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, 4 अलग अलग तरह के जो है कैटेगरी में पदक दिया जाता था, अब उसको जो है बंद कर दिया गया है। अब एक ही पदक जो है दिया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, केंद्रीय गृह मंत्री
दक्ष पदक के नाम से इसे जो है जाना जाएगा। यहाँ से आप 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्पेशल ऑपरेशन मेडल होता था, मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच में अगर आप बहुत एक्सलेंट करते हो तो इसके लिए अलग-अलग 4 अलग-अलग जगहों के लिए जो है एक ही मेडल दिया जाता था। अब जो है दिया जाएगा, 4 अलग-अलग मेडल दिए जाते थे, अब जो है इसे हटा करके दिया जाएगा कब? 31 अक्टूबर को। अब मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछना चाहूँगा बाद में, या आप लोग याद करा दोगे कि 31 अक्टूबर को जो है हम लोग कौन-सा डे सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्टली एंड सेकंडली 31 अक्टूबर को किनका जन्म होता है? आई मीन जो है बर्थडे किनका होता है? इसके बारे में आपसे सवाल मैं पूछूँगा। आगे देखिए, नेचर गठन किस देश के द्वारा किया गया है? अब देखिए, नेचर गठबंधन या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हो, कोलिजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, कोलंबिया में हो रहा है कोप, ठीक है? अब कोप क्या है? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट हम लोगों का खराब हो रहा है, उसको बचाने के लिए जो है कोलंबिया में ये आयोजित हुआ है। अब उसी वहीं पे कोलंबिया में हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लें। यहाँ से देख लीजिए, कोप 16 की जो है घोषणा की गई है। अब इसमें देखिए, जो बड़े-बड़े देश हैं जहाँ पे प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है, उनको जो है बोला बोला जा रहा है कि आप जो है अपने यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसे ठीक करें। इसके लिए आप कोयला का यूज़ ना करें। इसके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं उसका यूज़ करते हुए, जैसे कि सोलर का इस्तेमाल करें, उससे जो है पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एलिवेट 2024 यानी कि जो स्टार्टअप कार्यक्रम को जो है किस राज्य के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया है? देखिए, इसका जो आंसर होगा कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल, या फिर केरला आप इसे बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो स्टार्टअप है, इसको शुरू करने से जो है क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले इसका मैं आंसर बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है? अब यहाँ से देख लीजिए, ये शुरू इसलिए किया गया है ताकि आपको जो है थोड़ा पैसा दिया जाए, और उस पैसे से आप जो है स्टार्टअप कल्चर को स्टार्ट करोगे, और स्टार्टअप शुरू करने से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को जॉब्स जो है ऑफर होगा। बहुत सारे लोग जो है जॉब कर पाएँगे और वो आगे बढ़ पाएँगे। अब जो है अगर आपके स्टार्टअप में दम है, ऐसा नहीं कि आप भी कुछ भी जो है गार्बेज आइडिया लेकर जाओ, बहुत ही गंदे आइडिया लेकर जाओ और आपको सरकार पैसे दे देगी, नहीं। प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड आफ्टर दैट आपको 50 लाख रुपए तक का ये स्टार्टअप दिया जाएगा। 50 लाख रुपए तक जो है आपको सरकार देगी, आपके लिए स्टार्टअप करेगी, आपके लिए फंड करेगी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आज का आखिरी सवाल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लैंग्वेज से, ओथ से, यूनियन लिस्ट से या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ से? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज इसका सही जवाब है। लैंग्वेज से ये रिलेटेड है, और आपको पता ही होगा लैंग्वेज के बारे में कि 8वीं अनुसूची में जो है टोटल जो लैंग्वेज की संख्या है वो 22 है। और अगर मैं बात करूं बिहार की, तो यहाँ से आप जो है देख पाएंगे कि बिहार की यहाँ पे आपको लैंग्वेज कोई दिख रहा है क्या? असामीज नहीं, मणिपुरी नहीं, बंगाली नहीं, बोडो नहीं, मराठी नहीं, नेपाली भी नहीं है। हाँ, नेपाली बिहार के कुछ हिस्सों में, बहुत ही कम हिस्सों में जो है बोली जाती है। हिंदी डेफिनेटली बोली जाती है। संस्कृत, कन्नड़ा, संथाली, कश्मीरी नहीं बोली जाती है, और ये संथाली जो है झारखंड में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे भोजपुरी वगैरह शामिल नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि भोजपुरी इसमें शामिल है अथवा नहीं। ठीक है, ये और एक और बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार से जो है मैथिली को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से सवाल जो है ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो ये थी, मैंने सोचा कि आज जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर से मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि क्लासेस स्टार्ट होगी, ये हो गई है। कल हम लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट इसका रिवीजन भी करेंगे, इस क्लास के रिवीजन को भी हम लोग करेंगे। अब मैं देख लेता हूँ कौन कौन यहाँ पे ऑनलाइन है, और मैं जिनका नाम लूंगा उनको आंसर करना होगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ, वेट ए मिनट, कौन कौन ऑनलाइन है यहाँ पे। प्रीति जी ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में जनगणना कराने का कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, आशीष, आशीष आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आशीष से मेरा सवाल है कि किसके शासनकाल में भारत में रेगुलर जो है सेंसस या फिर जनगणना की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर आप माइक को जो है ओपन करेंगे और आंसर करेंगे। सर मैं भूल गया सर, याद नहीं। लॉर्ड मायर याद है, लेकिन वो नहीं है। ओके, गौतम यहाँ पे मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं। गौतम बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसके शासनकाल में जो है रेगुलर जनगणना की शुरुआत की गई थी? मैं भी भूल गया सर।
बहुत अच्छी क्लास है, ग्रेट, कोई बात नहीं। टिंकू बताएंगे, टिंकू ने रेज किया अपना हैंड। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टिंकू, आंसर बताइए आप। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सर पहली मतलब जनगणना की शुरुआत की गई थी सर। मैंने पूछा था, देखिए कि जो है रेगुलर जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, नियमित रूप से जनगणना की जो शुरुआत है सर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी सर। ठीक, ऑलराइट। अभी मैंने एक और सवाल आप लोगों से कराया था कि अभी जो है भारत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है सांसद, एमपी बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, तो कितने प्रतिशत का आरक्षण उन्हें मिलने वाला है? मीना। 33 सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक और मैंने सवाल बोला था, 31 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई। वेट ए मिनट, मैं नाम लूंगा, डोंट वरी, आप लोग को बीच में नहीं बोलना है। मैं जिनका नाम लूंगा, फातिमा बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। फातिमा, अगर मैं सही से नाम पढ़ पा रहा हूं तो। ओके, सायरा आप आंसर बताएंगे? ठीक है, अंजू आप आंसर कर रहे हैं इसका? हेलो। हाँ जी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को। ग्रेट, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे, जो नई तरुण प्लस श्रेणी की जो ऋण सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है। अभिषेक बताएंगे वो ऋण सीमा कितनी है? 20 लाख। गुड। वर्ल्ड डायबिटीज डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? कोई भी आंसर कर सकता है रैंडमली। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप बताएंगे। सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। 14 नवंबर। ठीक है। म्यूनोइस पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तेलंगाना। तेलंगाना सर। ग्रेट ग्रेट। केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक की स्थापना जो है 2024 में की गई, आपको पता है, आप सभी को पता है, लेकिन कितने पदकों को मर्ज करके या फिर मिला करके? चार। बहुत अच्छे। नेचर गठबंधन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? कोलंबिया। कोलंबिया के सर। बहुत अच्छे। यूएन कोप के नाम से जाना जाता है। बड़ा सही आंसर है आपका, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा। एनीवे, बिहार से, एक्चुअली बीपीएससी तैयारी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिहार से 8वीं अनुसूची में कौन सी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी? मैथिली। मैथिली सर। मैथिली। ओके, झारखंड से? संथाली। ओके, ठीक है, आज हम लोग क्लास को यही रखते हैं और अब हम लोग जो है एक बार वोट करा लेते हैं जितने लोग हैं उनसे। ठीक है, मैं एक एक करके नाम लूंगा और पूछ लेता हूं कि वो नून में क्लास करेंगे 12 बजे या फिर रात को 10 बजे। टिंकू आप बताएंगे। परफेक्ट है सर। टिंकू आपने क्या कहा? यही टाइम सर परफेक्ट है सर, ये रात के 10 बजे सर। ठीक है, मीना जी? खास कर मेरे लिए भी यही टाइम सही है। ये सबसे परफेक्ट टाइम है सर। ऑलराइट, अभिषेक जी? सर ये टाइम ही परफेक्ट है। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ। ओके, संगीता व्हाट अबाउट यू? यस सर, ये ठीक है। ओके, रानी आपको टाइम से कोई शिकायत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सायरा? Yes, sir. This time is comfortable for me. ओके, व्हाट अबाउट यू प्रीति? आपका क्या सोचना है इस बारे में? Yes, sir. This is comfortable. ओके, इसके बाद अंजू हैं। अंजू आप बताइए। जी सर, ये टाइम सही है सर। ओके ओके, आशीष आप बताइए।
सही है सर। सही है। गौतम, ओके सर। अब सभी लोगों ने करा है जिनका टाइम शायद, बहुत सारे और भी लोग थे वो नहीं आ पाए, मे बी उनको ये टाइम सूट नहीं किया, तो कल एक बार फिर से हम लोग काम कर लेंगे ना। आफ्टर दैट हम लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे भी ये टाइम सबसे सुटेबल लगा है, और बहुत सारे लोगों को मैंने ग्रुप में पोल भी कराया था, तो दे आर ओके विद दिस, वो जी इस सर। टाइम के साथ ठीक थे। अब मैं ना एक एक करके आप लोगों से ऑनेस्टी के साथ आप लोग जो है रिव्यू दोगे कि क्लास आपको ठीक लगा। एक्चुअली ये शॉर्ट क्लास थी, मैं कल आपको जो है थोड़ा और लॉन्ग फॉर्मेट में क्लासेस कराऊंगा, और कल इसका रिवीजन भी हम लोग करेंगे। और एक और बात है, देखिए जब डिस्कशन करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तो चीज़ें याद रहेगी आपको, और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना करंट अफेयर्स, ना ज्योग्राफी की क्लासेस, ना ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। बाकी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ो उतना कम है। आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितनी मारामारी है। सर कल का क्या टॉपिक रहेगा सर? मैं टॉपिक आप लोगों को ग्रुप में जो है दे दूंगा, अगले 5 दिनों के टॉपिक आपको मिल जाएगा। ओके सर, इसका पीडीएफ भी मिलेगा? डेफिनेटली पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ओके सर। टू द पॉइंट आप लोग रखो। गौतम, आपको आज की क्लास में क्या एक बात खराब लगी और क्या बात अच्छी लगी, दोनों बात आप बताओ। इस पे और वर्क किया जा सकता है ताकि हम लोग इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाएं। अच्छी ये लगे कि ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन भी है कि थोड़ा याद करने में आसानी होगी, और नेगेटिव तो कुछ नहीं लगा ऐसा। नहीं, मुझे नेगेटिव जानना है, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करोगे ग्रो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें एक दिन में। ये तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, मैं एक्चुअली आज मीटिंग नहीं करना चाह रहा था, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्लासेस की है। ओके ठीक है, नोटेड। संगीता, आप बताइए क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? सर जो पीडीएफ दीजिएगा ना उसमें आंसर भी मतलब मेंशन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डोंट वरी, आई हैव आंसर। ठीक है, किसी को कुछ और कहना है या फिर हम लोग कल गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे? बोल रहे सर करंट अफेयर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन से थोड़ा बढ़ाइएगा सर। मैंने कहा ना कि ये वेरी फर्स्ट डे था, ठीक है, ये सिर्फ एक क्लास मैंने आपको एक डेमो के तौर पर दिया। आगे से आप कल गांधी जी के बारे में पढ़ोगे तो कल आपको गांधी जी के बारे में कम से कम 30 से 40 से 50 क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, और एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कल कराने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। सर पीडीएफ में सब कुछ इंक्लूड रहेगा या फिर सिर्फ क्वेश्चन रहेगा? जैसे आप एक एक क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किए थे ना, तो वो पीठ में रहेगा या नहीं? देखिए ये जो पीडीएफ है एज इट इज आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, अभी व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ये शेयर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऑफर करते हैं कल से हम लोग जो है बिल्कुल फॉर्म में क्लासेस करेंगे। और आज तो जितने लोग आए वो 10 लोगों को कर रहे हैं कंसीडर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां खास करके नहीं जुड़ी, उनका कहना था कि क्लासेस बहुत लेट से हो रही है, 12 बजे नून में क्लासेस कराई जाए। नहीं सर, 12 बजे स्कूल रहता है। बहुत दिक्कत है सर उस टाइम तो। मैं एक्चुअली ना मैंने सब चीज़ों को कंसीडर किया, देन ये 10 बजे वाली की सब जगह जितने जिन लोगों को काम है वो काम से निपट जाएंगे और आराम से पढ़ पाएंगे। जी सर, 9 बजे भी ठीक है सर, 9 बजे भी चलेगा, बट मॉर्निंग टाइमिंग में नहीं। 9 बजे ठीक था। 9 से 10। 9 से 10 नहीं हो पाएगा। नहीं सर, मैं क्लास नहीं सर, 9 से 10 नहीं, 10 से ठीक है सर हम लोग बैचलर, हम लोग को इश्यू हो जाता है सर, खाना बनाना पड़ता है, फिर पढ़ना भी पड़ता है। 10 बजे ठीक फ्री टाइम रहता है सर हम लोगों को। 10 बजे ओके सर, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा टाइम है सर। देखिए मैंने ना आप लोगों को ग्रुप में जो ऑप्शन भी दिया था उसका भी रीजन यही था कि 10 बजे आराम से आप सारा काम निपटा लीजिए एंड देन फोकस कीजिए पढ़ाई पे। 1 घंटे पढ़ाई कीजिए, और यहाँ जो पढ़ाई आप कर रहे हैं आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसी पढ़ाई यहाँ पे करनी है। जी सर। सर थोड़ा सा कम से कम रिक्वेस्ट है, माहौल भी शांत रहता है सर, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। सर एनसीईआरटी को भी सर साथ साथ लेके चलते तो बेटर रहता। देखिए एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 में जो भी गांधी जी के बारे में मुझे मिल पाया मैंने वो पीपीटी तैयार कर रखी है, मैं कल आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। और एक और बात है, आई डू बिलीव कि आप ना किसी से भी सीख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, ये कोई ऑनलाइन रैंडम क्लासेस नहीं है। यहाँ पे आप मुझसे भी कुछ सीख सकते हैं और आप मुझे भी कुछ सिखा सकते हैं। अभी जैसे सायरा या फिर किसी ने एड कर रखा है,
दे हैव हायर डिग्री देन मी, उनके पास मुझसे ज़्यादा डिग्री है। जी तो सर। आप किसी से भी सीखने को तैयार रहेंगे तो ही कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे किसी से भी नहीं। सर आज का ठीक है क्लास सर। का यूट्यूब में अपलोड होगा? नहीं वो कट कर दूंगा मैं, थोड़ा सा जो क्लासेस कराई गई थी उसकी ग्लिम्स में अपलोड करूंगा, डोंट वरी। वो सिर्फ 10 मिनट की क्लासेस होगी, जो मैंने पढ़ाया है वही क्लासेस अपलोड होगी। ये सब क्लासेस, ये जो बातें हम लोगों ने करी है ये अपलोड नहीं होगी, यस सर, यस सर, स्टार्टिंग ठीक। में तो हो। क्योंकि आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। डोंट वरी कि कुछ भी यहाँ से कुछ जाएगा। और हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होगा कि ये नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जो है कंसिडर करूँगा। ओके देन, ओके, ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।